जानिए कि इस माल में आपके दूसरों का भी हक है। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया और आप ये समझ लें कि अब ये सारा माल मेरा है, मैं इसमें से किसी को नहीं दूंगा, ना खर्च करूंगा, ना किसी को हिबा करूंगा, ना किसी को दूंगा, बल्कि ये अपना मेरा पर्सनल है, जाती है। ये सोच हमें और आपको नहीं रखनी है, बल्कि जब भी माल मिले तो ये समझें कि अल्लाह ने अता किया है और इस माल में मेरे दूसरों का भी हक है। कुरान इरशाद फरमाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो तुम्हें दिया है उसमें से मेरी राह में खर्च करो। हमने जो तुम्हें दिया है, वमिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो तुम्हें दिया है। क्या मतलब? ये सोच आप मत रखिए कि हमारे पास अगर 10 लाख का बैंक बैलेंस है तो ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, ये मैंने अपने इल्म से, अपने हिकमत से, अपने अक्लो शऊर से कमाया है। ये सोच आप मत रखिए, बल्कि कुरान इरशाद फरमाता हमने जो तुम्हें दिया है, देने वाला रब है, अल्लाह ने तुम्हें अता किया है तो वो चीज तुम्हारे पास है। अल्लाह चाह ले तो वो चीज तुम्हारे पास से छिन जाए, अल्लाह चाह ले तो तुम्हें मालदार से गरीब बना दे, और अल्लाह जिसे चाहता है गरीब से मालदार बनाता है। तो ये उसके फजल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया है तो हमें उस माल से उसकी राह में खर्च करना है। अब आज के दौर में मामला यह है कि अगर हमारे पास माल है तो हम ये सोचते हैं कि ये माल तो हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हमने कारोबार किया, हमने तिजारत की, दिन रात मेहनत किया, ट्रेनों में धक्के खाए, हमने न जाने कहां कहां दौड़ भाग की, तब जाके ये माल हमें मिला है। तो हम इसमें से दूसरों को क्यों देंगे? हम इसमें से दूसरों का हिस्सा क्यों लगाएंगे? हम क्यों गरीबों को बांटे इस अपने माल से? अगर हमने ये माल बांट दिया तो ये माल हमारा कम हो जाएगा, जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके जोड़ बटोर के एक किया था वो तो कम होता चला जाएगा अगर मैं से बांटता रहूंगा। हजरात, ये सोच बिल्कुल उल्टी है, ये सोच हमारी और आपकी नहीं होनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं माल खर्च करने से अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है वो माल कम नहीं होता है, बल्कि वो माल बढ़ता ही चला जाता है। अब उसकी मिसाल यूं समझें कि जैसे एक किसान आदमी अपने सर पे अपने घर से एक बोरी दाने की रखता है और ले जा करके उसे खेतों में बिखेर देता है, एक दाना यहाँ एक दाना वहां, और पूरी बोरी खाली करके वो किसान अपने घर वापस चला आता है। तो क्या मतलब? उसने अपने दानों को जाय कर दिया? नहीं, बल्कि वो तो बीज बो के आ रहा है, एक बोरी वो बोता है और जब काटने का मौसम आता है तो 10 बोरियों से ज्यादा वो काटा करता है। एक बोरी पूरे खेत में उसने बिखेरा था, मगर जब वो काटता है तो कुंटलों काटता है, जब वो फसलें निकालता है तो कुंटलों निकालता है। इसी तरह बिला तशबीह हो तमसील आप समझ लें कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है उस माल से माल कम नहीं होता है, बल्कि आका के फरमान के मुताबिक वो माल बढ़ता ही चला जाता है। ये अलग बात है, आप उसे उल्टी सोच से समझें, उसे आप तंग नजरी से सोचें तो ये आपकी फिक्र पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस माल से आपने अल्लाह की राह में खर्च किया है उस माल को अल्लाह ताला और तरक्की देता हुआ नजर आएगा, अल्लाह उस माल को और बढ़ोतरी देता है, उस माल में अल्लाह और बरकत अता फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
जिसने ज़कात अदा की, जिसने अपने माल से ज़कात को निकाल दिया, उसका माल महफूज हो गया। जिसने अपने माल से ज़कात निकाल दी, उसका माल चोरी डकैती से महफूज हो गया। आज हम और आप क्या नहीं देखते हैं? देखिए तो सही, कितने बड़े बड़े मालदार सरबत वाले लोग, कितने बड़े बड़े रईस लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं, मगर नतीजा ये निकलता है कभी हॉस्पिटल में जाकर के 10 लाख का बिल पे कर रहे हैं, कहीं जाकर के कहीं देखिए साहब इधर नुकसान हो गया, कहीं वहां नुकसान हो गया। हजरात, अगर इन तमाम नुकसानात से बचना है तो हुजूर के इरशाद के मुताबिक अपने माल से सही तौर पर शरअ के मुताबिक अपने माल की ज़कात अदा करो और हुजूर के फरमान पर ईमान और अकीदा रखो। इंशाअल्लाह आपका माल महफूज हो जाएगा, आपका माल चोरी नहीं होगा, आपके माल में आग नहीं लगेगी, आपका माल ज़ाय नहीं होगा। अगर हुजूर के फरमान पर ईमान और अकीदा है तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आपको जरूर मिलेंगी। लेकिन अगर ईमान ये है कि साहब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं ज़कात निकाल भी दूं तो क्या मालूम माल बचेगा कि नहीं बचेगा, ये ढुलमुल वाला मामला जब होगा तो कोई बरकत नहीं मिलने वाली है। ईमान पक्का रखो, अकीदा मजबूत रखो, हुजूर के इरशाद और फरमान पर अपना दिल, अपनी जान, अपनी फिक्र मुकम्मल तरीके से यकीन और एतमाद के साथ बहाल करो, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि तुमने देखा है और देखोगे कि जो माल ज़कात निकाल दिया जाता है उस माल की हिफाजत हो जाती है, उस माल को बचाया जाता है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कल विलादत का दिन था। आइए जरा एक हदीस से पाक समाअत फरमाएं। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, मैंने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि मेरे सरकार इरशाद फरमा रहे थे, अपने मालों को की ज़कात अदा करके उन मालों को अपने किले में कर लो और अपने बीमारों का इलाज खैरात और सदक़ात से किया करो। सरकार हज़रत इमाम हसन कहते हैं कि जब मेरे सरकार ने, मेरे नाना जान ने यह हदीस बयान फरमाई, एक नसरानी उधर से गुजर रहा था, उसने ये हदीस पाक सुन ली, अपने घर गया और कहा मैं अपने माल से ज़कात अदा करूंगा। अगर पैगंबर इस्लाम का फरमान सही साबित हुआ, मेरा माल महफूज रहा तो यकीनन मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, और अगर इसके उल्टा हुआ तो मैं अपनी तलवार से उनका सर कलम कर दूंगा। अपने घर गया, अपने माल की ज़कात निकाल दी। उसी दरमियान उसका एक शरीक बिजनेस, उसका एक पार्टनर जो उसके बिजनेस में शरीक था, तिजारत में शरीक था, वो मिस्र गया हुआ था माल लेकर के तिजारत करने के लिए। थोड़ी दिनों के बाद खबर ये आती है कि काफिले को डाकुओं ने हमला करके लूट लिया है और लोगों को हिलाक भी कर दिया है, उनका सादो सामान भी लूट लिया। नसरानी ने जब ये सुना तो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, मैंने जबकि अपने माल की ज़कात निकाल दी थी, फिर ये पैगंबर इस्लाम का जो फरमान था कि जो माल ज़कात निकाल दिया जाता है जिस माल से, वो माल महफूज हो जाता है, फिर मेरा माल महफूज क्यों न रहा, मेरा पार्टनर महफूज क्यों न रहा। मैं जरूर अब अपनी तलवार से उनका सर कलम करूंगा। अपनी तलवार निकाली, घर से बाहर निकला ही था कि अचानक एक शख्स हाजिर हुआ, उसने एक मकतूब दिया, खत दिया, और उस खत में लिखा था उसके पार्टनर ने कि मेरे शरीके बिजनेस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। डाकुओं ने काफिले पर तो हमला किया मगर मैं पीछे था, मैं उनकी धर पकड़ से बचा हुआ हूँ और मेरा माल भी सही सलामत है और मैं भी सही सलामत हूँ, अनकरीब मैं तुम्हारे शहर पहुँचने वाला हूँ। जब उसने ये खत पढ़ा तो बहुत खुश हुआ, उसके खुशियों की इंतहा न रही और उसे यकीन हो गया कि पैगंबर ने जो फरमाया था वह बिल्कुल सही था। मैंने अपने माल से ज़कात अदा की थी, उसका यह नतीजा है कि मेरा माल भी सही सलामत है और मेरा पार्टनर भी सही सलामत है। वो गया हुजूर की खिदमत में और कहा, हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम की तालीम दीजिए, इस्लाम सिखाइए,
इसलिए क्योंकि जब मैंने आपके एक हदीस पर अमल किया है, एक फरमान पर अमल किया है, तो नतीजा ये निकला कि मेरा माल महफूज है, मेरे साथियों का माल लूट लिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, मगर मेरा माल सही सलामत है, मेरा पार्टनर भी सही सलामत है। तो अगर पूरी जिंदगी में आपके फरमान पर अमल करता रहूंगा तो अल्लाह ताला उसकी कितनी बरकतें हमें अता फरमाएगा। वो शख्स मुसलमान होकर के हुजूर की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजार गया। अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि जो माल अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए जिस माल को राह खुदा में खर्च कर दिया जाता है, अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाता है। हज़रात गिरामी, ये रमजान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। हम और आप जानते हैं कि इस माह मुबारक में पूरी उम्मत मुस्लिमा ज़कात अदा करती है, अपने माल से अल्लाह की राह में खर्च करती है। खर्च करने वालों को बशारतें कुरान मुकद्दसा में जगह जगह दी गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद आयात में ज़कात खर्च देने वालों और अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने वालों की फजीलतें बयान फरमाई हैं, उनके मुताल्लिक खुशखबरियां सुनाई गई हैं। वो लोग जो माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो मुत्तकी लोग हैं, वो परहेजगार लोग हैं। जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उन्हें जन्नत में यह मकाम दिया जाएगा। कर्जे की अलग अलग तरीके की खुशखबरियां अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करने वालों के लिए बयान की गई हैं। अजीजाने गिरामी वकार, अब जो ज़कात का मसला है वो क्या है, बहुत आम फहम में मैं आपको 2-4 मिनट में समझा दूं कि माल के निसाब किसे कहा जाता है। आज हमारी उम्मत का अक्सर तबका ये समझता है कि अगर हमारे पास 7.5 तोला सोना होगा तब मैं मालिक निसाब बनूंगा, 4-5 तोला है तो मैं मालिक निसाब नहीं हूँ। अगर मेरे पास 52.5 तोला चांदी होगी तो मैं मालिक निसाब बनूंगा, तो 4 तोला है तो मैं मालिक निसाब नहीं हूँ। अगर मेरे पास बैंक बैलेंस इतना ज्यादा हो कि जिससे मैं 7.5 तोला सोना खरीद सकूं तब मैं मालिक निसाब बनूंगा, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है, अगर आपके पास 2 तोला सोना है और आपके पास 1 तोला चांदी है और उसी के साथ साथ आपके पास 10-20 हजार रुपया कैश है, इन तीनों को मिला करके अगर आपके पास इतना माल पहुंच जाए, इतना हो जाए कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकें तो आप मालिक निसाब हैं, अपने माल से आपको ज़कात अदा करनी है। सीधी सी बात है। 7.5 तोला सोना होगा तब हम ज़कात देंगे, उससे पहले नहीं। ये बिल्कुल गलत है। आप इसको इस तरह क्यों देखते हैं कि जब इतना होगा तभी देना है? नहीं, अगर आपके पास 5 तोला है, 2 तोला है, 1 तोला है और थोड़ा चांदी है, थोड़ा पैसा है, तीनों को मिलाकर अगर 653 और 184 मिलीग्राम, 653 ग्राम और 184 मिलीग्राम चांदी यानी 52.5 तोला चांदी खरीदने की कीमत आपके पास मौजूद है तो आप मालिक निसाब हैं, आपको ज़कात अदा करनी है। हाँ, उस माल पर साल का गुजरना भी शर्त है। साथ ही साथ उस माल के ऊपर साल गुजर जाए और आपके ऊपर किसी तरीके का कोई शरई कर्ज भी ना हो, कोई दैन ना हो किसी को। आपको मिसाल के तौर पर आपके पास तो इतना माल है कि जिससे 52.5 तोला चांदी आप खरीद सकेंगे आज के रेट के हिसाब से, लेकिन उससे ज्यादा आप कर्ज में हैं, तो आपको उस माल से कर्ज निकाल करके अब जो माल बचेगा, अगर फिर भी आपका माल निसाब को पहुंचता है तो आप ज़कात अदा करेंगे, अगर नहीं पहुंचता है तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। शरीयत ने इतनी सख्ती नहीं की कि नहीं आपको देना ही देना है। अगर आप कर्जदार हैं और हकीकत में इतना कर्ज आपके ऊपर है कि जिससे आपका निसाब बाकी नहीं रहता है तो आप ज़कात मत दीजिए। लेकिन बैंकों में जमा करके रख दिया, फिक्स डिपॉजिट करके रखा, इंश्योरेंस करा के रखा और डाकखाने में जमा करके रखा, LIC में जमा करके रखा और किसी को साहब 10 लाख रुपया कर्ज दिया हुआ है, इन सब माल का एतबार किया जाएगा और इन सब माल पर आपको ज़कात अदा करनी है।
आपने अपना पैसा किसी को कर्ज के तौर पर दिया हुआ है, उस पर भी ज़कात देनी है। आपने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, उस पर भी ज़कात देनी है। आपने अपना पैसा LIC में इंश्योरेंस किया हुआ है, आपको उसकी भी ज़कात देनी है। इसी तरीके से आपने किसी को अपना पैसा दिया हुआ है जो है रेंट जो है किसी और एतबार से कि आप ले लो अपने इखराजात में, फिर बाद में हमें दे देना, तो उस पर भी आपको ज़कात देनी है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी खरीदने की कीमत पहुंचती है, आप उतने पैसे के मालिक हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। ज़कात की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर है, ज़कात ना देने वाला सख्त गुनहगार मुस्तहिक़े अज़ाबे नार है और मरदूदुश शहादा है। लिहाजा ज़कात अदा कीजिए, मुकम्मल तरीके से ज़कात अदा कीजिए। अब एक चीज और समाप्त कर ले कि मिसाल के तौर पर हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम ऐसे हैं कि हमने जो कमाया वो खर्च हो गया। हमारे पास ना बैंक बैलेंस है, ना हमारे पास कहीं और पैसा रखा हुआ है, ना हमारे पास सोना चांदी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन घर की खवातीनों के पास, हमारी बीवी के पास, हमारी बहनों के पास, या जो है हमारी वालदा के पास अगर सोना चांदी मौजूद है, तो उसकी ज़कात भी उन्हें हुक्म दीजिए कि वो ज़कात अदा करें, वो ज़कात निकालें। आज हमारे घर की खवातीनों के पास 5 तोला, 6 तोला, 10 तोला, किसी के यहाँ तो माशाल्लाह 20-20 तोला सोना है, लेकिन जब उसकी ज़कात वो जोड़ती हैं तो निकल रहा 1 लाख रुपया। अरे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, 1 लाख देना पड़ेगा। अरे तो है भी तो आपके पास 50 लाख का सामान, अल्लाह ने दिया भी तो है तुम्हें उतना। कुरान इरशाद फरमाता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो तुम्हें दिया है उसमें से मेरी राह में खर्च करो। अल्लाह ही का तो दिया हुआ सब कुछ है, उसी का दिया हुआ है, उसी की राह में अगर उसका 2.5% निकल जा रहा है तो क्यों तकलीफ हो रही है? अगर अल्लाह ना करे वो पूरा माल आपसे छीन लिया जाए तब क्या होगा? अगर अल्लाह ना करे वो पूरा माल आपका चोरी हो जाए तब क्या होगा? अपने माल की हिफाजत के लिए कम से कम यही सोचकर ज़कात दे दो, सवाब तो जो मिलेगा मिलेगा, कम से कम मेरे माल की हिफाजत हो जाए। क्या आज घर में चोरियां नहीं होती हैं? क्या आज घर में जो है साहब शादी का मौका, फंक्शन है, आए लोग मेहमान बनकर और देखा माल रखा हुआ है, हाथ साफ किया, समेटा, निकल गए, तो क्या ऐसी चोरियां घरों में नहीं होती हैं? अपने मालों की कम से कम हिफाजत के लिए ज़कात दो, कम से कम इसी नियत से दो कि मेरा माल चोरी से महफूज हो जाएगा, आग से महफूज हो जाएगा, जलने से महफूज हो जाएगा, सरकार के फरमान के मुताबिक मुझे सवाब भी मिल जाएगा, मैं जहन्नम के अजाब से भी बच जाऊंगी। वरना जो सोने और चांदी जमा करके रखे हैं और उसकी ज़कात नहीं देते हैं, हुजूर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के मैदान में वो सोना और चांदी अज़दहे शाम की शक्ल में बन के आएगा, उसे दौड़ाएगा, वो भागेगा तो वो आदमी अपने हाथ से उसे रोकेगा तो वो सांप उसका हाथ चबा लेगा, फिर वो उसके गले में लिपट जाएगा और अपना फन सामने करके कहेगा ले खा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा सोना हूँ, मैं तेरा चांदी हूँ, तू मुझे खा। दुनिया में तूने इसे बचा के रखा था और दुनिया में तू गरीबों को हक उनका निकाल कर नहीं देता था, दुनिया में तूने इस माल से अल्लाह की रजा के लिए खर्च नहीं किया था, तो ये तोक तेरे गले में मुझे पहना के डाल दिया गया है। अब इस माल से तू जो फायदा उठा सकता उठा। अब मुझे बताओ अगर क़यामत में ऐसा हुआ तो क्या होगा? वहां कौन होगा जो हमारे उस गंदे माल से हमारी हिफाजत कर सकेगा? अपने माल को पाक और साफ करने के लिए ज़कात अदा कीजिए, अपने माल की हिफाजत के लिए ज़कात अदा कीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं जो अपने सोने और चांदी और अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हैं, कल क़यामत के मैदान में उनके पेशान, उनकी जो है शानों को, उनकी पीठ को जो है दागा जाएगा, उस माल को तपा करके आग में फिर उसे दागा जाएगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वो तो बहुत दूर की बात है और बहुत बड़ी बात है, उस अजाब को सह पाना। अगर दुनिया में उसको जांचना है तो सिर्फ इतना काम करो, 1 रुपये का सिक्का लो, उसे आग में तपाओ और जब वो तप जाए तो उसे अपने हथेली पे रख करके दिखाओ। क्या ऐसा कर सकोगे? हरगिज नहीं। तो अब जब 1 रुपये का सिक्का है और उसे तपा करके हथेली पे रखना हो तो हिम्मत नहीं रखने
की तो पूरा माल जिंदगी भर का जब जमा करके उस माल को तपा करके जब उससे बदन को दागा जाएगा, उससे बदन को जलाया जाएगा, तो बताओ उस अजाब को हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। लिहाजा अभी भी वक्त है, अपने माल की लालच में और माल को की ज्यादा खर्चा हो जाएगा, 10-20 हजार यूं ही निकल जाएगा, इससे बचो, इससे अपने जहनो फिक्र को साफ करो और अपने माल की ज़कात सही मानों में अदा करो। और ऐसा भी नहीं है साहब कि माल ज़कात निकल रही है 1 लाख रुपए और 10-20 हजार गरीबों में बांट दिया, बस हो गया साहब मैंने निकाल दिया, ये बिल्कुल नहीं तस्लीम किया जाएगा, पूरा का पूरा आपके ऊपर बाकी रह जाएगा। लिहाजा शरई नुक्ते नजर से जितना माल जमा है पूरा माल इकट्ठा करो, उसकी मालियत निकालो, कितना रुपया वो बनता है उस माल का, और फिर उस पर 2.5% निकाल करके अल्लाह की राह में खर्च कर दो। मसारिफ ज़कात जो लोग हैं, किन लोगों को ज़कात दी जाएगी? आज आदमी जो है रास्ता चलते हुए बाजारी जो भिखारी हैं उनको भी अपने माल का ज़कात देता है। पेशावर भिखारियों को 100 रुपया निकाला दे दिया, 50 निकाला दे दिया, कहा मैं अपने माल की ज़कात निकाल कर कैसे दे रहा हूं। तो क्या ऐसे पेशावर भिखारियों को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी? हरगिज़ नहीं अदा होगा। ये सब पेशावर भिखारी हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। सबसे पहले आप अपने घर में देखें कि आपका भाई, आपकी बहन कोई ऐसी तो नहीं है जो मुस्तहिक हो ज़कात की। अगर वो मुस्तहिक है तो आप उसे दें। फिर आप आगे बढ़ करके अपने रिश्तेदारों में नजर दौड़ाएं, फिर उन रिश्तेदारों में देखें कोई ऐसा है जो सही मानों में माल के जो मुस्तहिक ज़कात है। अगर है तो वाकई है तो उसे आप अपने ज़कात का माल दे करके उसकी मदद करें। कोई ऐसा शख्स आपके रिश्तेदार में घर में जो कर्ज में डूबा हुआ हो, भाई हो या जो है क्या कहते हैं बहन हो, तो अगर वो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उन्हें ज़कात दे करके उन्हें कर्ज से उसको निकाल सकते हैं। इससे भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आप कहें कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूं, ना भी कहेंगे, दिल में नियत है आपकी ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। कहना जबान से जरूरी नहीं, उसको सामने से रुसवा करना ये जरूरी नहीं है ताकि उसको अपनी इंसल्ट फील ना हो यार कि मैं ज़कात ले रहा हूं, बल्कि आप सिर्फ नियत अपने दिल में करके उसे ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। रिश्तेदारों में देखिए नहीं है कोई, तो आप अपने जो है अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए कोई नहीं है मुस्तहिक ज़कात, तो आप उस माल को अल्लाह के राह में किसी दीनी इदारे को दे करके सही मानों में अपने ज़कात वहां तक पहुंचा करके अपने दीनी किलों की हिफाजत कर लें। ये दीनी मदारिस इस्लामिया जिनकी बदौलत आज इस्लाम की हिफाजत है, इस्लाम बचा हुआ है। ये मिंबरों मेहराब से अल्लाह अकबर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की जो सदाएं बुलंद हो रही हैं, ये सब दीनी मदारिस का नतीजा है। ये दीनी मदारिस ना हो तो ये आपको कौन सिखाएगा? उलमा पैदा ना हो तो आपको दीन कौन सिखाएगा? लिहाजा मदारिस इस्लामिया की बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप दीनी मदारिस को भी ज़कात देंगे, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले इन सारी चीजों पर गौर व फिक्र कर ले। अच्छा साहब, ये ट्रेंड आजकल ये चल पड़ा है, हमारे रिश्तेदार में फला साहब की शादी है और उनके पास नहीं है, तो हम अपने ज़कात के माल को उन्हें दे करके उनकी शादी करवा दें। शादी करना, निकाह करना बिल्कुल सुन्नत है, असीम सुन्नत है। और किसी गरीब की बच्ची हो या बच्चा हो, उसका निकाह करवा करके उसका घर बसा देना बहुत सवाब का काम है बेशक। लेकिन अगर वाकई वो मुस्तहिक है तो ऐसा ना हो साहब कि घर में कमाने वाला कोई तो नहीं है, लेकिन घर में इतना माल पड़ा हुआ है जो खुद वो माल के निसाब है, उसको आप देते हैं तो ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। माल भी गया, ज़कात भी अदा ना होगी। मिसाल के तौर पर बेटी है, बेटी के पास कुछ नहीं है, मगर बेटी की वालिदा के पास इतना सोना है कि वो खुद मालिक के निसाब है, तो अब आप बताइए उस बच्ची को आप ये समझ करके कि गरीब है उसकी शादी करवा दी जाए, हालांकि वो खुद पहले से उसकी माँ मालिक के निसाब है, उसका बाप मालिक के निसाब है, लेकिन इस वक्त हालात सही नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, इस वक्त आमदनी के जराए नहीं है, तो आप उस वक्त के आमदनी के जराए नहीं है, इसे देख करके ज़कात देंगे आप उसे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर वो मालिक के निसाब है तो आप उसे ज़कात नहीं दे सकते हैं। आप अपनी ज़कात उसे दे करके आप अपना माल ज़ाय करेंगे, आपको कोई इसका अजर नहीं मिलने वाला।
आपकी ज़कात आपके जिम्मे बाकी रहेगी। लिहाजा जिसे भी देना हो पहले मुकम्मल तहकीक के बगैर आप बिल्कुल भी ना दें, पहले तहकीक करें, फिर उसके बाद उसको अपने ज़कात का माल दें, ताकि वो जो मुस्तहिक है उस मुस्तहिक तक आपकी ज़कात का माल पहुंच जाए और आपको भी सवाब मिले, उसका भी काम हो जाए। समझ रहे हैं? तो इन सारी चीजों पर